लोग यूएई के अंदर कारोबार करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। को कारोबार करना है बट अभी मैं नहीं चाहता मैं ऑफिस लूँ, तो इस फिजिकल ऑफिस का देयर इज अल्टरनेट। उसका डिजिटल मार्केटिंग का लाइसेंस भी है और इसको ई ट्रेडर लाइसेंस भी कहते हैं कि लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वहां से और उनका बजट नहीं होता है कि लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वहां से और उनका बजट नहीं होता। तो यहाँ कारोबार करने आए, आपने ट्रेडिंग का कोई भी करना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कहाँ पे काम, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होंगे, उसका वीजा कॉस्ट भी आएगी, फिर यहाँ वो कंपनी लॉन्च करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे अपना वीजा पार्टनर का वीजा लेगा। 12,000 का हम आपको कोटेशन देंगे, जो हमने रसीदें देनी, गवर्नमेंट को पैसे देने, आपको निकलेगा 24,000। तो आप तो वो फिर जूतों का कर सकते हैं, शॉप में ग्रोसरी बना सकते हैं लॉट ऑफ, लेकिन शॉप का किराया अलग होगा। वो उन्होंने देखनी है किस एरिया में लेनी है। वर्चुअल ऑफिस की ऑप्शन दी, वर्चुअल ऑफिस में यू कांट सिट देयर, बट वो जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के लिए, आप लाइसेंस लेने जाते हो तो डिपार्टमेंट पूछता है वेयर इज योर लोकेशन। ज्यादातर लोगों की जो नाकामी देखी गई है वो यही है कि वो प्री प्लान नहीं आते, वो पाकिस्तान, वो दुबई आने के बाद स्टडी करते। आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, कहीं टीचिंग कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं। कलकत्ता से माल उठाया लाहौर बेच सकते हैं, लाहौर से माल उठाया लंदन बेच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। मेरी जो अभी जो दुबई की सीरियल चल रही है उसमें मेरे बहुत सारी वीडियोस माशाल्लाह बहुत अच्छी देखी गई हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो मुझे मैसेज और कॉल्स आई हैं वो ये थी कि हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, हमें कोई रहनुमाई चाहिए, कौन सा बिज़नेस कैसा है, कौन सा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, कौन सा बिज़नेस नुकसान वाला। तो मेरी तो उसमें इतनी रसाई नहीं थी, ना मेरी इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे मेरे बड़े प्यारे मोहतरम एक मौजूद थे दुबई में, अफजल खान साहब। मैंने सोचा क्योंकि वो काम भी यही कर रहे हैं यूएई में, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है उनका, उनकी फ़र्म का, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए आज उनसे बहुत सारी बातें की जाएं, और जो आप लोगों के सवालात मेरे ज़हन में आज मैं सारे उनसे करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ये हैं दोस्तों अफजल खान साहब। सर थोड़ा सा पहले अपना तारफ़ खुद करवा दें ताकि मेरे दोस्तों को पता चल सके आपके हवाले से। जी, मोहम्मद अफजल खान मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से हूँ, प्यारे कंट्री से, और ये बिजनेस कंसल्टेंसी जो है 23-24 साल से माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही है, और चेयरमैन हमारे ताहिर बेग साहब हैं, वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं। हम एक टीम की तरह, एक कमांडर के अंडर जैसे एक फौज लड़ती है, इस तरह हम टीम की तरह काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिजनेस एक आज लंदन में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, यूके में। ताहिर साहब 1 महीना यहाँ पे होते हैं, चेयरमैन साहब 1 महीना वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप में प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और ये कंसल्टेंसी हमारा पैशन है, बिजनेस भी है बट हमारा पैशन भी है। हम लोग कहते हैं किसी का अगर मेरे कोई वीडियो से या मेरे किसी क्लाइंट को एक रास्ता मिल गया, बिजनेस मिल गया, कोई, मैं समझता हूँ कि ये दीन भी आपने अपना ठीक कर लिया और आखिरत भी ठीक कर ली, और किसी की रोजी का जरिया बन गया, इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है, नेक काम नहीं है। अच्छा अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताना है हमारे उन लोगों के लिए जो कि कम बजट में दुबई में आके बिजनेस करना चाहते हैं कि कम से कम कितने बजट से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। जी, इसका मैं जवाब यूं दूंगा कि पाकिस्तान से कोई आएगा, इंडिया से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, हमारा वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह और बिजनेस लिंक को पूरी वर्ल्ड में इस तक जाना जाता है थ्रू इस मीडियम के। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, वर्किंग करके आए, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक 4 दिन पहले एक क्लाइंट आया इंडिया से, उसको मैंने जब प्रॉपर हम वर्किंग करते हैं, प्रॉपर कोटेशन देते हैं, इनिशियल अप्रूवल, नेम अप्रूवल, कोर्ट मेमोरेंडम, ये फीस वो फीस, और हमारा इदारा जो अंडर जो चेयरमैन साहब के अंडर काम कर रहा है, हमें इंस्ट्रक्शन है पूरी टीम को कि आपने एक आने पाए कि मैं सीधे लफ्ज़ में बात करता हूँ जो हर आदमी समझ आए, एक आने में एक रसीद देते हैं, कोटेशन देते हैं, लिख के काम करते हैं। वो 4 दिन बाद जो मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसे प्रॉपर कोटेशन उसके हाथ से करवाई। वो कहता है सर जी ये तो आप क्या कर रहे हैं, ये तो 12,000 का लाइसेंस बन रहा था। मैंने कहा आपके 12,000 कहाँ से पूछा? वो कह रहा जी मैं वहां से ये XYZ की वीडियो देखी, उसने कहा जी दुबई में आइए 12,000 का लाइसेंस लीजिए
اور یہ جو لوگ اس طرح کی ویڈیو سن کے آتے ہیں یہاں آ کے وہ ان کا ایک طرح سے میں کہتا ہوں کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اس میں سے میرا اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ مور دین 50% لوگ پھر واپس چلے جاتے ہیں. وہ 12,000 کا ٹارگیٹ لے کے آئے. ایک لائسنس جو LLC لائسنس ہے, میں آپ کے ویور کے لیے بتا دوں, ایک LLC کی لائسنس کی اوور آل جو ایک فارمولہ ہے 12,500 اس کی فیس ہے گورنمنٹ کی, جو گورنمنٹ کو دینی ہے, ہم نے اس کی رسید دینی ہے. چھوٹے لائسنس کی جو سول کمپنی کہتے ہیں اس کی 6,500 6,000. واچر میں علی کرام صاحب تھوڑا بہت 500-400 کا فرق آ سکتا ہے کہ جب ہم واچر نکالتے ہیں اس وقت ایکچوئل فگر آتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2-4-5% جو ہے وہ آپ کو واچر میں فرق آئے گا, دین آپ کو وہ ہم واچر دکھائیں گے, وہ آپ نے پے کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں جو انڈیا سے پاکستان سے جہاں سے بھی بندہ آ رہا ہے وہ کچھ کیلکولیشن کر کے آئے اور ایسے لوگوں سے انفارمیشن لے کے آئے جن کو کام آتا ہے. ہم اپنے آپ کو 100% نہیں کہتے ہیں, لیکن ہم 23-24 سال سے بزنس لنک دبئی میں UAE میں 23-24 سال سے لوگ جانتے ہیں. تو کم از کم کوئی اتھینٹک جو کمپنی ہے اس سے انفارمیشن لے کے آئیں. ادروائز یہاں آ کے آپ ذہن بنائیں گے 12,000 کا ہم آپ کو کوٹیشن دیں گے, جو ہم نے رسیدیں دینی گورنمنٹ کو پیسے دینے, آپ کو نکلے گا 24,000, تو آپ تو وہ پھر واپس جائیں گے. یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر آپ چھوٹے لیول کا کوئی بزنس کرتے ہیں اس کی پہلی جو سٹیج ہے وہ 24,000 درہم 25,000 درہم تک آ کے ایک ایوریج میں بتا رہا ہوں کہ سول کمپنی بھی بناتے ہیں نا, وہ بھی آپ کو 20-22,000 تک وہ لے جائے گی. 20-22,000 بن جاتا ہے. اس میں پورا ایک فلم کی طرح ایک ہوتا ہے اسٹوری فلم کی, اس میں انیشل اپروول ہے, نیم اپروول ہے, کورٹ میمورینڈم ہے, امیگریشن کارڈ ہے, لیبر کارڈ ہے, آپ کا لائسنس کی فیس ہے, ہمارے سروس چارجز ہیں, اس میں ای سگنیچر کارڈ ہے, یہ بہت ساری چیزیں. تو وہ کوئی لم سم اگر کسی کو بتاتا ہے نا یہ 12,000 کا لائسنس لینے دبئی آ جائیں تو وہ ایک طرح کا جوک کرتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کلائنٹ کے ساتھ زبردستی کہہ رہا ہوں, مطلب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے LLC کا نام لیا اور ساتھ سول کا لیا, ان دونوں میں بھی تھوڑا سا فرق. یہاں دیکھیں میں بتاتا چلوں 3 ٹائپ کے لائسنس بنتے ہیں. سول کمپنی ہے, سول اسٹیبلشمنٹ ہے, LLC ہے. LLC ہے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی, اس میں شیئرز ہوتے ہیں, 100% شیئر ہے. آپ کو اپنے 10 پارٹنر رکھ سکتے ہیں, 5 پارٹنر رکھ سکتے ہیں, اپنے 10% اس کو دے دیا, 10 اس کو دے دیا, بٹ اس میں ویزا اونلی 2, ویزا پارٹنر کا 2 کا ہوگا. اس میں انلمیٹڈ پارٹنر ہو سکتے ہیں. شیئر اس میں 100% آپ کے ہوں گے. اس میں لوکل اسپانسر ریکوائرڈ نہیں ہے. آج LLC کمپنی بناتے ہیں, لوکل اسپانسر نہیں ہے. سول کمپنی ہے, اس میں آپ 2 پارٹنر کی آپشن ہے, اس میں آپ پارٹنر زیادہ کر, لیکن آپشن آپ کی 2 پارٹنر کی ہے. وہ اس کا لائسنس کی فیس ہے جیسے LLC کی 12,500 ہے, سول کمپنی بنائیں گے 6,500 ہے. ایک ہے سول اسٹیبلشمنٹ, اس میں سنگل آنر ہو, اس میں 2 اس کی ویزا کی پارٹنر ویزا کی آپشن نہیں ہے. یہ کوئی 7-8 کا بنتا ہے. یہ 3 ٹائپ کی یہاں پہ کمپنی ہے. پھر اس میں سروسز سیکٹر ہے, آپ کا پروفیشنل لائسنس ہے, کمرشل لائسنس ہے, مینوفیکچرنگ میں جاتے ہیں, لاٹ آف بزنس, لاٹ آف اس کا جو اس کی لسٹ بنانے جائیں تو ہزاروں میں جائے گی. یہاں پہ لا یہ ہے, آپ نے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر جوتے گانڈنے کا آپ نے کام کرنا ہے, وہ بھی لائسنس لے کے بیٹھیں گے اور ڈبہ بنائیں گے جس میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی بندہ جوتے گانڈ رہا ہے, اوپر ڈبے کے اندر بیٹھا, ڈبے کے اوپر لائسنس بنایا. یہ دبئی میں یہ ہے, سیم لائک موچی. یس موچی کہہ لیں, عام لفظوں میں سوال نہیں کیا, آپ نے میری مشکل آسان کر دی. تو ہر چیز کے لیے یہاں پہ لائسنس ہونا ضروری ہے. اس لیے میں 46 کنٹری کا میرا ایکسپیرینس ہے. میں کہتا ہوں دبئی جیسی جگہ آج دنیا میں سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اینی پوائنٹ آف ویو سے دبئی جیسی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی آدمی یا کوئی بھی بندہ آ کے یہاں پر دبئی میں شاپ بناتا ہے, دکان, ہوٹل یا کسی قسم کی دکان میں, اس میں کون سا لائسنس چاہیے ہوتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے شاپ میں کرنا کیا ہے. شاپ میں اسٹیشنری ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, شاپ میں آپ ڈاکومنٹ کلیئرنگ کا کام کر سکتے ہیں, شاپ میں فوٹو اسٹوڈیو بنا سکتے ہیں, شاپ میں آپ یہ خالی فوٹو کاپی کا کام کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی شاپ کے اندر. شاپ میں آپ کا جوتوں کا کر سکتے ہیں, شاپ میں گروسری بنا سکتے ہیں, لاٹ آف. لیکن شاپ کا کرایہ الگ ہوگا, وہ انہوں نے دیکھنی ہے کس ایریا میں لینی ہے, کتنا کرایہ. یہاں پہ کوئی بھی چیز لیتے ہیں وہ پورے سال کا رینٹ گنا جاتا ہے.
पूरे साल को 4 पे आप डिवाइड करेंगे, 3-3 महीने का, पहले 3 महीने का क्वार्टर के लिए वो कैश देना है, बाकी 3-3 महीने के आपको चेक देने। आप रेंट पे शॉप ले रहे हैं, आप कैफेटेरिया ले रहे हैं रेंट पे, आप ऑफिस ले रहे हैं, आप कोई इंडस्ट्री ले रहे हैं, आप कोई वेयर हाउस ले रहे हैं, सबका तरीकाकार यही है। अच्छा, वो जो इस कैटेगरी का LLC का ही होगा या सिविल और दूसरा भी? नहीं, देखिए जगह लेनी और लाइसेंस की कोई मैचिंग नहीं है। LLC लाइसेंस आप शॉप वाला भी बना सकते हैं, LLC लाइसेंस कोई मसला नहीं है। और सिविल कंपनी है, सिविल कंपनी वाले को ऑफिस रखना है नहीं रखना, यहाँ पे गवर्नमेंट ये ग्रेट लोग हैं, ये 500 साल आगे देखते हैं। इन्होंने पहले फिजिकल ऑफिस, सपोज आप नए बंदे आए हो, आपको ऑफिस नहीं रखना, आपकी जरूरत नहीं है, अभी आप कहने में पैर जमा लूं फिर ऑफिस लूंगा, तो इन्होंने ग्रेट लोगों ने, ग्रेट हुक्मरानों जो 500 साल आगे देखते हैं, इन्होंने वर्चुअल ऑफिस की ऑप्शन दी। वर्चुअल ऑफिस में यू कांट सिट देयर, बट वो जो रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के लिए, आप लाइसेंस लेने जाते हो तो डिपार्टमेंट पूछता है वेयर इज योर लोकेशन। वो लोकेशन क्या है? टेनेंसी। तो वर्चुअल ऑफिस की टेनेंसी हो या आपकी फिजिकल ऑफिस की टेनेंसी हो, इट्स रिक्वायरमेंट। ठीक हो, उसके बिना लाइसेंस नहीं बन सकता। आप कुछ भी, कोई भी लाइसेंस बनाना, टेनेंसी जरूरी है। किरायानामा अपने लोगों के लिए मैं खुल के अपनी सीधे जुबान में किरायानामा देना, टेनेंसी देनी। ये जो आपने दूसरा ऑफिस का नाम लिया, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें। एक तो प्रैक्टिकल ऑफिस होना चाहिए, एक फिजिकल ऑफिस रखा आपने, सपोज आप अली के राम साहब यहाँ कारोबार करने आए, आपने ट्रेडिंग का कोई भी करना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कहाँ पे काम करना है, लोकेशन देनी है। लोकेशन देने का मकसद है कि आपको अपना फिजिकल ऑफिस लिया, जैसे हमारा ऑफिस है, ये 1.5 लाख का मिसाल है, तो आपने 1 लाख का लिया, 50 का लिया। कोई एक आदमी ऐसा कि यार इसको कारोबार करना है बट अभी मैं नहीं चाहता मैं ऑफिस लूं, तो इस फिजिकल ऑफिस का देयर इज ऑल्टरनेट का नाम क्या है? वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस को आम लफ्ज में के हवाई कह लें आप इसको, मतलब बैठ नहीं सकते, लेकिन वो होता है बिजनेस सेंटर के अंदर होता है। टेनेंसी मिलेगी, आपकी नेम प्लेट लगती है, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी आपकी कि अगर लाइसेंस लेना है या फिजिकल ऑफिस की टेनेंसी देंगे या वर्चुअल ऑफिस की देंगे, देन आप अगला कदम बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वापस। अच्छा, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग या इस किस्म का काम करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस? उसका डिजिटल मार्केटिंग का लाइसेंस भी है, और इसको ई ट्रेडर लाइसेंस भी कहते हैं। वो उसमें होता है कि एक बंदा वो बना सकता है, वो उसके लिए ऑफिस की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए पूरा पैकेज बनता है। आपको वेबसाइट चाहिए, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, कहीं टीचिंग कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं। कलकत्ता से माल उठाया लाहौर भेज सकते हैं, लाहौर से माल उठाया लंदन भेज सकते हैं। इट्स अ गुड वर्क, लेकिन बट उनको सूट करते जो इस काम को जानते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं। ई ट्रेडर लाइसेंस है वो, लेकिन अगर वो कोई अली कराम साहब कोई नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको करना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे ऑपरेट करेगा, उसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसे इंग्लिश चाहिए, फिर टेक्निकल उसे हर चीज़ होना चाहिए, टेक्निकली किसी का मोहताज ही नहीं होना चाहिए, तो वो एक खास लोगों के लिए है। दोस्तों, जो आपके सामने शख्सियत बैठी है वो है ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें हम बैठे हुए हैं। इनके चेयरमैन है ताहिर बेग साहब। कुछ चीज़ें इनसे भी पूछेंगे और इनका बहुत एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान, UAE और बाकी जो यूरोपियन कंट्री हैं, इनके बिजनेस काफ़ी सारी जगहों पे हैं। बाकी ये हमें कुछ आप लोगों के लिए कुछ मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि कुछ ऐसी एडवाइस दें जो हमारे खासकर पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा 2 नंबरी होती है, चीटिंग होती है। वो सिर्फ वजह ये होती है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता। तो आज आप लोगों के पास आने का मकसद भी यही था कि एक रहनुमाई मिल सके और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है उस वजह से हमारे देखने और सुनने वालों को फ़ायदा हो सके। तो सर प्लीज़। जी सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से जो लोग भी दुबई की तरफ सफ़र करते हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले वो यहाँ आने से पहले उन्होंने जो बिजनेस करना है, जो कारोबार शुरू करना है, उसकी पूरी नॉलेज लेके आए। क्योंकि लोग वहाँ से यहाँ तक सफ़र कर लेते हैं, उनके पास पूरी नॉलेज नहीं होती और ना ही उनके पास उतने फंड होते हैं। वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। एक तो वो अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस और यहाँ पे रहने के खर्चे करते हैं, और उसके बाद क्योंकि उनके पास फंड उतने नहीं होते जितने फंड रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनका काफ़ी नुकसान होता है, वो वापस चले जाते हैं। तो मैं अपने सब दोस्तों को यही एडवाइस करूंगा कि आप लोगों ने UAE आने से पहले
प्रॉपरली किसी भी कंपनी से, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस से रब्ता करें, आप किसी भी कंपनी से जब रब्ता करते हैं सबसे पहले आप अपनी कोटेशन लें, उसको स्टडी कर लें। ओके, आजकल आप लोग बॉटम के थ्रू या जूम के थ्रू मीटिंग कर लें, सारी इंफॉर्मेशन ले लें, चीज़ें क्लियर कर लें कि आपका अगर तो आपके बजट में वो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो फिर आप सफ़र करें। अच्छा सर, यहाँ पर आने के बाद कितने % चांसेस होते हैं, आपका माशाल्लाह ह्यूज एक्सपीरियंस है कि लोग पाकिस्तान से, आप लोगों को पता है कि अपना बहुत कुछ ख़त्म करके फिर यहाँ के सेटल होते हैं, तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएंगे? देखिए जी, मैं जिस तरह पहले कह चुका हूँ कि ये जो मेन 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेन मसला है कि लोग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वहाँ से और उनका बजट नहीं होता। ठीक है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से 50,000 दिरहम लेके आएगा, ओके, और यहाँ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो पहले उसको देखना चाहिए कि क्या 50,000 दिरहम मेरे वहाँ कारोबार, छोटे कारोबार के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि उसमें उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होंगे, उसका वीज़ा कॉस्ट भी आएगी, फिर यहाँ वो कंपनी लॉन्च करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे अपना वीज़ा, पार्टनर का वीज़ा लेगा। ये टोटल करने के बाद उसको ये सब देखना है कि मैं जिस कारोबार में जा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल में जा रहा हूँ या कमर्शियल में जा रहा हूँ। ओके, मैं कोई ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ या क्या मेरा ये बजट के अंदर आएगा। ज़्यादातर लोगों की जो नाकामी देखी गई है वो यही है कि वो प्री प्लान नहीं आते, वो पाकिस्तान, वो दुबई आने के बाद स्टडी करते हैं, हालांकि स्टडी पाकिस्तान से कंप्लीट करके आए। किसी भी कंसल्टेंसी फर्म से वो राब्ता करते हैं, उससे बॉटम पे या जूम पे मीटिंग करके उससे डिटेल ले लें, पहले उससे कोटेशन लें, सारे एक्सपेंसेस चेक कर लें कि मेरे ये एक्सपेंसेस आएंगे कंपनी लॉन्च करने पे और बिजनेस के लिए मुझे ये मेरा इतना बजट है, उसके बाद वहां से वो यहाँ के लिए सफर करें। सर लास्ट में कुछ मैसेज मेरा वही है कि जो मेरे भाई लोग यूएई के अंदर कारोबार करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मेहनती लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ कारोबार किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कामयाबी के साथ। मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपको स्टडीज करके आना है। अगर आप हमारी कंपनी से भी रब्ता करते हैं तो आप हमारे स्टाफ से पहले कोटेशन लें, उनके बाद उसे टोटल डिस्कस करें कि क्या एक्सपेंसेस आएंगे। अगर तो वो प्रोजेक्ट आपके बजट में आता है तो उसके बाद ही आप अपना सफर का और वीजे का खर्चा करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अफजल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। आप मेरे नज़र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्कों से आने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करके आ जाते हैं। यहाँ आके जब एक्चुअल पिक्चर उनके सामने आती है, हमारे जैसा जो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं नहीं कह रहा कि हम अकेले अच्छे लोग हैं लेकिन कम है, वो प्रोफेशनल तरीके से जब उनके सामने कोटेशन रखते हैं, सारा कच्चा चिट्टा सामने रखते हैं, उनके मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, गुब्बारे से हवा निकल जाती है, मादरे के साथ लफ्ज़, लेकिन अपने लोगों को समझाने के लिए ज़रूरी है वर्किंग करके आए, पूरी उसकी कैलकुलेशन करके आए, 2 लोगों से क्रॉस चेक करके आए। और आने से पहले मैं ये कहूँगा सबके लिए कि आप थोड़ा सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करके आए सारे। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रियों के लोग मिलेंगे, डिफरेंट एक्सेंट के लोग मिलेंगे, तो वो पंजाबी में अंग्रेजी यहाँ नहीं बोली जाती, यहाँ आर यू गोइंग, वो क्या वेयर आर यू गोइंग, उसको समझ नहीं आती, तो ये थोड़ी ये भी तैयारी करके आए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बेग साहब और खान साहब की आपको बातें बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। इन्होंने अपने कीमती वक्त से आप लोगों के लिए वक्त निकाला, सिर्फ इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को सही मैसेज पहुंच सके, क्योंकि मेरे पास जो कॉल्स आती हैं या नीचे कमेंट्स आते हैं, यकीन जाने कि दिल खून के आंसू होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों की अपनी गलती होती है, आप लोगों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर लाजमी कर दीजिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सके और कोई किसी से नुकसान उठाने से भी बच सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।